श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सबसे पहले का पदार्थ कैसा है, इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। महर्षि में सत्संग सुधा सागर। मन और दृष्टि का बड़ा संबंध है। जहाँ दृष्टि की संलग्नता है वहीं मन भी रहता है। इसलिए अपने देखने की शक्ति को बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि दोनों में फर्क न रह जाए, अर्थात समेट कर देखो, केवल निशाने को देखो। जैसे अर्जुन केवल निशाने को ही देखता था, आज भी अच्छा निशाना करने वाला ठीक ठीक देखते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा है, तारा चढ़िया लंबा क्यों नदरी निहालिया राम, तथा निशी दामिनी जीव चमकी चंदा इनु देखे, अहि निशी ज्योति निरंतर पेखे। जब कोई यह देखता है तब दमशीलता होती है। योग शास्त्र में दम और शम ये दो शब्द बड़ी कीमत के हैं। इंद्रिय निग्रह के साथ भी मनोनिग्रह होता है और केवल मन का भी साधन होता है। उस साधन को नादानुसंधान कहते हैं। नवधा भक्ति के अंदर जब हम सूक्ष्मता की ओर ध्यान देते हैं तो छठी और सातवीं भक्ति दम और शम का साधन हो जाती है। शबरी को भगवान राम ने कहा, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। इससे आगे कुछ भी जानने का साधन नहीं है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण आदि के दर्शन जिनको जिनको हुए, उन लोगों ने कुछ मांगा अथवा भगवान ने ही कहा कि कुछ मांग लो, लेकिन शबरी के आगे लेन देन कुछ नहीं और वह वहाँ गई जहाँ से लौटकर कोई फिर आता नहीं। तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। शबरी की भक्ति में कोई कमी नहीं थी। ऐसा नहीं कि स्त्रीगण को गुरु की सेवा नहीं करनी चाहिए, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शबरी से कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। नौवीं भक्ति के अंत में साधक उस परमात्मा को पाता है जिससे पूर्ण सत्संग होता है। एक बात और कहूँ, हमारा यह शरीर एक नहीं है। इसके अंदर सूक्ष्म कारण और महाकारण ये तीन जड़ शरीर और हैं। इन चारों जड़ शरीरों से जब चेतन आत्मा छूटती हैं तब परमात्मा दर्शन होते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा है, काहे रे वन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। ईश्वर सर्वत्र हैं, फिर दर्शन क्यों नहीं पाते? इसलिए कि हम जड़ शरीरों के आवरण से आवृत हैं। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है। इस पर मैं एक कथा कहकर सत्संग समाप्त करूंगा। सत्यवान और सावित्री दंपति थे। सत्यवान के पिता के राज्य भ्रष्ट हो जाने के कारण वे जंगल में लकड़ी काटकर अपने माता पिता और अपनी पत्नी का भरण पोषण करते थे। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते काटते ही सिर दर्द से बेचैन होकर वे बेहोश हो गए। संयोगवश सावित्री उस दिन उसके साथ ही में थी। उसने अपनी जंघा पर अपने पति का सिर रख लिया। सत्यवान का अंतिम समय जान यमदूत उसे लेने आए, किंतु सती स्त्री के तेज के सामने वे ठहर न सके। अंत में यमराज स्वयं आकर सत्यवान के स्थूल शरीर से उनके सूक्ष्म लिंग शरीर को निकालकर चलते बने। सावित्री यमराज के पीछे पीछे अनुनय विनय करती चली। यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री को इच्छित वरदान देकर सत्यवान के स्थूल शरीर में उनके सूक्ष्म शरीर को प्रवेशित कर दिया। फलस्वरूप सत्यवान जीवित हो उठे। इस संक्षिप्त कथा से
समझाता हूँ कि पतिव्रता का तेज कितना है जानो। यमराज उसके पति को भी ले गए तो लौटा कर दे दिया। हमारे देश में चाहिए कि स्त्रियां पतिव्रता हों और पुरुष एक पत्नी व्रतधारी हों। जो पुरुष एक पत्नी व्रतधारी नहीं है उसको पतिव्रता स्त्री नहीं मिल सकती। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु को भोग, दाख पके मुख काक को होत पाक का रोग। तुम अच्छे कर्म वाले बनो तब अच्छे पदार्थ तुमको मिलेंगे। देश में स्त्रियां पतिव्रता हों और पुरुष एक पत्नी व्रतधारी हों। हमारे देश में जो आज इतना नैतिक पतन है इसका कारण है कि हमारे देश में उस तरह की संतान नहीं सी है। पंच पापों से छूट कर रहे देश में कल्याण होगा। जहाँ ये पंच पाप झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार नहीं रहेंगे, वहाँ चोरी, डकैती, बदमाशी नहीं होगी। सभी शांति पूर्वक रहेंगे। पापों के करने वाले से ईश्वर की भक्ति नहीं होगी। ईश्वर की भक्ति करने वाले को पापों से छूटने का बल मिलता है और पापों से छूटने पर ईश्वर की भक्ति में बल मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन भागलपुर जिलांतर्गत सुजागंज स्थित सिख गुरुद्वारा में दिनांक 5/8/1962 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।